ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और आपको नवरात्रि के 7वें दिन ये फूल जहाँ पर भी दिख जाए, इस फूल को आपको छोड़ना नहीं है, तुरंत अपने घर लेकर आ जाना है। क्योंकि इस फूल से आपको एक ऐसा उपाय करना है, आपके जीवन में बड़े से बड़ा दुश्मन भी अगर कोई आपका है, वो घुटने टेक देगा। और साथ ही साथ नज़र दोष, टोना टोटका जैसी चीज़ें अगर आपके जीवन में हैं, वो हमेशा के लिए आपके घर परिवार से दूर हो जाएंगी। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो नहीं चाहता आप अपने जीवन में आगे जाएं, धन को प्राप्त करें, सफलता को प्राप्त करें, उसकी वो सोच आपके जीवन पर हावी नहीं होगी। आपके घर परिवार के किसी सदस्य का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर इस फूल से आपने नवरात्रि के 7वें दिन एक छोटा सा उपाय कर लिया, तो आपको बता दें, नवरात्रि में 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वीं शक्ति माता यानी कि माँ काल रात्रि के इस दिन पूजा और अर्चना की जाती है और उनसे जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। जो व्यक्ति माँ काल रात्रि को प्रसन्न कर लेता है, उनसे जुड़े उपायों को कर लेता है, सबसे पहले तो उनके घर परिवार से हमेशा के लिए नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और साथ ही साथ वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में विजय को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में आसानी से सफलता को प्राप्त करते हैं और कभी भी उस घर परिवार पर कोई संकट नहीं आता है जो माँ की पूजा अर्चना कर लेता है, माँ काल रात्रि की। तो आपको बता दें, शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली माता काल रात्रि की पूजा अर्चना अगर आपने पूरे सच्चे मन से कर ली, उनसे प्रार्थना कर ली और इस फूल से एक छोटा सा उपाय कर लिया, आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा। आपके जीवन के सारे दुख बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति का वास होगा। धन की आपके जीवन में हमेशा वृद्धि होगी और संकट तो कोई आपके घर पर कभी आएगा ही नहीं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपने जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कोई काम करते हैं, वो काम नहीं हो पाता है, हमेशा उसमें अड़चन आती है और काम हमारा बार बार अटक जाता है। तो देखिए, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं ना, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये भी आपके कार्य में अड़चन डालती हैं, आपके उपायों को सफल नहीं होने देती हैं, जिसके चलते आपके जीवन के दुख भी दूर नहीं होते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको विशेषकर नवरात्रि के 7वें दिन करना है, जो कि माँ काल रात्रि का दिन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि माँ कालरात्रि जो हैं, इन्हें लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है और लाल रंग से ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे वो लाल रंग से ही जुड़ा है। साथ ही साथ कुछ और ऐसे उपाय आपको बताएंगे जिनको अगर आपने नवरात्रि के 7वें दिन कर लिया तो आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। कौन सा है वो पहला उपाय जो आपको नवरात्रि के 7वें दिन करना है और इस उपाय से आपकी सारी विश, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, चाहे वो धन को लेकर हैं, कर्ज को लेकर हैं, स्वास्थ्य को लेकर हैं या फिर शत्रु को लेकर है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे गुप्त शत्रु होते हैं, ऐसे शत्रु जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा तक नहीं होता है। देखिए, शत्रु का मतलब ये नहीं है कि वो आप पर कोई वार करते हैं, आपके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनकी सोच गलत होती है। किसी भी व्यक्ति को लेकर जब कोई व्यक्ति सोचता है ना कि ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना जाए, ये अपने जीवन में धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करे, तो उसकी जो नेगेटिव सोच होती है, उसका इफेक्ट, उसका असर आपके जीवन पर सीधे सीधे पड़ता है। तो आपके घर से नज़र दोष हमेशा के लिए दूर हो जाती है जब आप ये उपाय कर लेते हैं नवरात्रि के 7वें दिन। आपको क्या करना है, 4 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें से टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं और ये 4 लौंग और 2 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने जलाना है शाम के समय में। ये उपाय वो लोग सुबह में करें जो नहीं कर पाते हैं शाम को, वरना ये उपाय आपको शाम के समय ही करना है। 4 लौंग, 2 कपूर अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जलाना है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है। देखिए, माँ दुर्गा के ही सारे रूप है, माँ कालरात्रि, माँ कात्यायनी, शैलपुत्री, कुष्मांडा, ये सभी माँ दुर्गा के ही रूप हैं। तो माँ दुर्गा से आपको प्रार्थना करनी है, माँ कालरात्रि से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर परिवार में जो भी नज़र दोष हो, कोई भी शत्रु वादा हो, कुछ भी टोने टोटके जैसा कुछ भी ऐसा हो अगर, तो हे माँ हमारे घर परिवार से उसे हमेशा के लिए दूर कर देना। हमने तो कभी किसी के बारे में कुछ गलत सोचा नहीं है आज तक और किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है, तो हमारे साथ भी कुछ गलत मत होने देना। अपने अनुसार, मतलब अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा के अनुसार अपने हिसाब से आपको माँ से प्रार्थना करनी है और 4 फूल वाली लौंग
और 2 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है। ये उपाय जो व्यक्ति नवरात्रि के 7वें दिन कर लेता है, माँ दुर्गा से, माँ कालरात्रि से प्रार्थना कर लेता है, उसके जीवन में कोई संकट उसे छू नहीं पाता है, कोई नेगेटिव एनर्जी उसके घर में रुकती नहीं है, कोई भी शत्रु बाधा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो इतना ज़्यादा अचूक होता है ये लौंग का उपाय, क्योंकि लौंग जो है ये माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय होती है और लौंग के बिना तो उनकी पूजा ही अधूरी होती है, ऐसा आप मान के चलिए। तो पहले उपाय की बात कर ली जो कि आपको अपने घर में ही करना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको नवरात्रि के 7वें दिन विशेष कर ज़रूर करना है? तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये आपके घर परिवार से हमेशा दुखों को, कष्टों को और बीमारियों को हमेशा दूर रखेगा। तो देखिए, हमारे घर में अगर पैसा ज़्यादा है, ठीक है ना, और घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई व्यक्ति अगर घर में बीमार है तो पैसा चाहे कितना भी हो वो सारा पैसा बेकार लगता है और बेकार होता भी है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सारा पैसा दवाइयों में ही चला जाता है। हम हमेशा दुखी रहते हैं जब घर में कोई व्यक्ति स्वस्थ ना हो, और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर के जो लोग हैं वो हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा सुखी रहें, उनको कोई बीमारी ना हो। तो आपको करना क्या है? नवरात्रि के 7वें दिन आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भरना है। 1 लोटा जल लेना है और आपको ये 1 लोटा जल, मात्र 1 लोटा जल लेकर आपको महादेव की शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति बीमार हो उसके लिए आपको उसका नाम बोलना है कि मेरे घर परिवार का ये व्यक्ति है, ये ठीक नहीं रहता है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, महादेव आपकी कृपा होगी तो ये मेरे घर का व्यक्ति ज़रूर स्वस्थ हो जाएगा और इसकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो ऐसी प्रार्थना कर लेना और 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना। दुख, संकट, कष्ट, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आपके घर से दूर होकर रहती है। जो व्यक्ति नवरात्रि के 7वें दिन ये उपाय करता है उसके घर परिवार से हमेशा के लिए बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ये वाला उपाय आप नवरात्रि में, ज़रूरी नहीं है कि 7वीं नवरात्रि के दिन ही करेंगे, आप किसी भी दिन ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा फूल है और कैसे उपाय को करना है। ये फूल आपके जीवन में बहुत सारे दुखों को दूर कर देगा, बहुत सारे संकटों को दूर कर देगा। तो देखिए, नज़र दोष और शत्रु बाधा एक ऐसी चीज़ होती है कि जब घर में किसी व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो घर परिवार कितना भी सुखी क्यों ना हो, सुखी परिवार भी दुखी होता चला जाता है और संकट उस घर के परिवार के लोग जो हैं उन पर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो माँ कालरात्रि आपसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, आपके जीवन को वो सुख से भर देती हैं। तो हम बात कर रहे हैं गुड़हल के फूल की। जी हाँ दोस्तों, गुड़हल का जो फूल होता है इसका जो रंग होता है ये एकदम लाल होता है और माँ कालरात्रि को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। तो आपको क्या करना है, गुड़हल का 1 फूल लेना है। अगर आपको 11 फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही उत्तम है, 11 मिल जाएं, 21 मिल जाएं, लेकिन ये फूल आसानी से मिलता नहीं है। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप 1 फूल ही ले लें और 1 फूल आपको माँ कालरात्रि को अर्पित करना है। आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है वहाँ पर भी अर्पित कर सकते हैं, वरना 1 फूल आप अपने घर के मंदिर में भी माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। माँ दुर्गा का ही जितने भी रूप हैं माँ दुर्गा के ही रूप हैं। तो जब आप एक लाल फूल 7वें दिन उनको अर्पित करते हैं ना, तो माँ कालरात्रि का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि 9 माता जो होती हैं सबके अपने दिन होते हैं और 7वां दिन माँ कालरात्रि का है। तो माँ कालरात्रि का सीधे सीधे आपको ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, कोई नज़र दोष आपको असर नहीं करती है, इफेक्ट नहीं करती है। तो ये एक उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए और माँ को 2 लौंग अर्पित करनी चाहिए। 1 कपूर लें, उसके अंदर फूल वाली 2 लौंग रखें और अपने घर के मंदिर में इसे ज़रूर जलाएं। तो जब आप 2 फूल वाली लौंग जला के माँ को अर्पित करते हैं, 1 कपूर अर्पित करते हैं और 1 गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे दुख और संकट तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपको जयकारा लगाकर जाना है, राधे राधे लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।